सर्वप्रथम आप सबको जो मुझे इस समय इस ऑनलाइन सर्विस में लाइव देख रहे हैं, मुझे आशा है आप सब लोग सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और आनंदित होंगे। ये समय है कि हम प्रभु की वचन की ओर जाएं, उसके वचन को सुने। और आज जिस वचन को हम इस कलीसिया आराधना में देखने जा रहे हैं वो है सोपदेशक, उसका 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 आयत। बहुत ही प्रचलित खंडों में से एक खंड है। और जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करूंगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोले कि ओ, ये खंड से प्रचार होने जा रहा है। तो आइए हम लोग इस भाग को देखें। सोपदेशक, उसका 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 आयत। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रत्येक बात के लिए समय नियुक्त है तथा आकाश के नीचे प्रत्येक घटना का एक समय है। जन्म देने का समय तथा मरने का समय, रोपने का समय तथा रोपे हुए को उखाड़ने का समय, मार ढालने का समय तथा चंगा करने का समय, ढा देने का समय तथा निर्माण करने का समय, रोने का समय तथा हंसने का समय, शोक करने का समय तथा नाचने का समय। आइए हम लोग प्रभु से गुहार करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुबह, जब प्रभु हम लोग विभिन्न स्थानों में, विभिन्न क्षेत्रों में, अपने घरों में होते हुए भी एक साथ एक आत्मा में होकर आपकी आराधना करते हुए आपके वचन को सुनने की ओर हम लोग कदम आगे बढ़ा सकते हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप स्वयं हम सबसे बातचीत करें, आपके वचन के प्रकाश को हम लोग जीवन में चमकाए, ताकि जो चीज प्रभु आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं वो होता रहे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस भाग को अभी आपके सम्मुख पढ़ा गया, एक शब्द जो है बार बार दोहराया गया है, वो है समय। अगर आप देखेंगे, एक पद में 2 बार ये समय शब्द आया है। 2 से 4 आयत में करीबन जो 12 बार शब्द जो आया है वो समय शब्द इस्तेमाल किया गया है। और इसके बाद अगर आप आगे पढ़ते 6 से 8 पद को, तो उसमें भी समय शब्द आया है 16 बार। यानी कि अगर आप इसको आप एक साथ जोड़ते हैं तो 1 से लेकर 8 आयत के बीच में जो समय शब्द है वो 30 बार आया हुआ है। तो ये स्वयं भी किसी बात की ओर संकेत करता है। जीवन ऐसा नहीं है कि हमेशा एक समान चलता रहेगा। जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते रहते हैं और आता रहेगा। इसीलिए तो अगर आप पौलुस के उस शब्द को ध्यान से सुने कि वो कहना क्या चाह रहा था, वो इसी बात को बता रहा था। जब हम फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 11 और 12 पद में जब हम पढ़ते हैं, जब वो फिलिपियों के साथ बातचीत कर रहा था, तो उसने इस शब्द को बोला था। वो बोलता है कि मैं अपने किसी अभाव के कारण यह नहीं कहता, क्योंकि मैंने प्रत्येक परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीख लिया है। मैं दीनहीन दशा तथा संपन्नता में भी रहना जानता हूं। हर बात और प्रत्येक परिस्थिति में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और घटना और बढ़ना सीख लिया है। यानी कि इस बात को वो बताता है कि परिस्थिति जो है वो बदलता रहता है। जीवन में जो हम लोग शारीरिक रूप से ये जीवन जो जी रहे हैं, इसमें एक आनंद का समय और दुख का समय दोनों ही आता रहता है। सवाल तो ये है कि इन दोनों क्षणों में हमारा व्यवहार कैसा होता है। हमें हर एक समय परमेश्वर का महिमा करना सीखना चाहिए। लेकिन सवाल यह आता है, कब संभव है ये? कब हम परमेश्वर की महिमा इन सारी परिस्थितियों में करते हुए पाए जाएंगे? पौलुस ने तो अपने ओर से बोल दिया और उसने किया भी। एक और सत्यता ये भी है कि मनुष्य कभी भी इस नाश्वर शरीर में रहते हुए जो आने वाले भविष्य की बातों को नहीं समझ सकता। लेकिन एक है जो सारी बातों को समझता है जो भविष्य में आने वाली है।
और वो है हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर। कोई भी मनुष्य इस बात को नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। अगले पल या अगला समय किस मोड़ में मोड़ने वाला है, किसी को नहीं मालूम है। हम में से जितने आप लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हम में से किसी को यह मालूम नहीं था कि एक ऐसी बीमारी 2020 में हमारे भारत देश में प्रवेश करेगा। एक ऐसा बीमारी जो पूरे विश्व को, ऐसे देशों को भी जो विश्व में राज करने का दावा करता है, घुटने के बल गिरा देगा। मनुष्य के जीवन में वर्तमान और भविष्य के बीच हमेशा संघर्ष चलता आ रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। ऐसी परिस्थिति जिसके बीच में आज हम हैं, ऐसा नहीं कि यह समय सिर्फ आज के दिन में ही, आज के वर्तमान में हुआ है। ऐसा समय, ऐसी परिस्थिति पहले भी इतिहास में कई बार देश और विदेशों में होता रहा, और इससे भी मुश्किल भरा समय था उस समय। लेखक इस किताब से जो मुख्य रूप से कहना चाहता है वो इस प्रकार से है, और बार बार वो बात दोहराने की कोशिश करता है अपने वाक्यों में। और जो मुख्य जो बात जो ध्यान देने वाली है इस पूरी किताब में, सोपदेश की किताब में, वो ये है कि लेखक इस दिशा की ओर ले जाता है हम लोगों को और बताने की कोशिश करता है कि हर एक चीज जो है वो व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। क्योंकि मनुष्य जो है हम लोग, वो कुछ समय के लिए यहां पर है, और एक समय आएगा जब हम सारे लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। आपका अपना समय जो आप इस पृथ्वी में व्यतीत कर रहे हैं, कैसे व्यतीत कर रहे हैं? अगर मैं ये सवाल करूं कि आज इस महामारी के समय आप क्या कर रहे हैं, तो कैसा रहेगा? अपने लिए कैसे आप जी रहे हैं? अपने परिवार के लिए आप कैसे जी रहे हैं? दूसरे के परिवार के लिए आप कैसे जी रहे हैं? समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? और देश के लिए आप क्या कर रहे हैं? या आप ये कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, क्योंकि परमेश्वर ने तो हाथ छोड़ दिया है। और आप सोच रहे होंगे तो उस पर तो विश्वास करने का अब सवाल ही नहीं आता, क्योंकि उसने ऐसी परिस्थिति में हमें छोड़ दिया है कि अब हमें ही सोचना है। और आप सोच रहे होंगे कि कैसे बचें, और आप अपने आंखों को बंद कर कर बैठे होंगे अपने परिवारों का सिर्फ ध्यान रखने के लिए, और जो बाहर परिवार है उनके बारे में आपका कोई सोच नहीं है। आपके पास 2 पुत्र हैं, आप किससे ज्यादा प्रेम करेंगे? बड़ा सुंदर उत्तर है, आप दोनों से उतना ही प्रेम करेंगे। परमेश्वर भी इस समय, इस महामारी में आपसे जितना प्रेम करता है उतना ही उन सब से भी करता है जो आज जरूरत में है। आप सोच रहे होंगे मैं किस दिशा में आपको ले जा रहा हूं? मैं किसी दिशा में आपको ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस खंड से जो प्रभु का दास बताना चाहता है उसकी ओर ले जाना चाहता हूं कि क्या हम इस परिस्थिति में भी परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। हो सकता है कि कल का जो फिक्र है आपको डरा रहा हो और आपको रोक रहा हो कुछ करने के लिए, पर क्या आपको ये स्पष्ट है कि कल आप रहेंगे? क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है और व्यर्थ ही व्यर्थ है। इसीलिए तो आज जिस पुस्तक से हम वचन को देखने जा रहे हैं, लेखक के माध्यम से परमेश्वर कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता है। जैसा अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं सुपदेशक को, वो 1 अध्याय 1 से 2 पद में इस प्रकार से कहता है कि सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। क्या कोई ऐसी
ऐसी बात है जिसके विषय में कोई कह सकता है कि देखो ये नया है? अगर आप और हम ये सोच रहे हैं कि ये महामारी नया है, नहीं। कहता है लोग जब भूल जाते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था, बस वर्तमान को ही याद रखते हैं, और यह भी जो समय आज हम होकर जा रहे हैं, स्पष्ट है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो भूल जाएंगे। 2:9 कहता है, धर्मी मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य तथा उनके कार्य परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के जीवन में कुछ भी हो सकता है, पर वो ये नहीं जानता कि प्रेम होगा या बैर। उसी अध्याय में 10 पद में कहता है, तेरे हाथों को जो कुछ भी करने को मिला है, सचमुच उसे शक्ति भर कर। और कहता है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के ये कर्तव्य है। परमेश्वर प्रत्येक काम और प्रत्येक गुप्त बात का, चाहे वो भली हो या चाहे बुरी हो, उसका न्याय करेगा। आज का दिन जो परमेश्वर ने दिया है, स्वीकार करें और उसकी महिमा करें। इसलिए आज जिस विषय की ओर मैं ध्यान आपका केंद्रित करना चाहता हूं, वो यही है जिसको हम लोग इस खंड में मुख्य विषय कह सकते हैं। वो ये है कि क्या परमेश्वर पे विश्वास किया जा सकता है? क्या परमेश्वर पर विश्वास किया जा सकता है? कैन गॉड बी ट्रस्टेड? इससे पहले कि मैं आपके साथ इस विषय में बातचीत करूं और व्याख्या करूं कि ये बात मैंने आपको क्यों कही, तो मैं कुछ परिचय आपको देना चाहता हूं लेखक के बारे में, जो ये लिख रहा है। लिखवाने वाले के बारे में नहीं, क्योंकि लिखवाने वाला तो परमेश्वर है। लिखने वाला जो है उसके बारे में मैं कुछ परिचय आपको देना चाहता हूं। कहा जाता है कि ये जो किताब है सुलेमान राजा ने लिखा है। बहुत सारे असहमति भी है लोगों में, लेकिन फिर भी इस बात को मानने की कोशिश करते हैं कि इसका लेखक जो है वो सुलेमान है। सुलेमान वो व्यक्ति जिसने संपूर्ण इजराइल में राज्य किया था, जो तीसरा राजा बन के उभरा था। वचन कहता है कि सुलेमान से पहले न सुलेमान के बाद पृथ्वी में ऐसा कोई बुद्धिमान राजा था या आएगा। जब आप पहला राजा उसका 3 का 12 पद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पूरे दुनिया में सुलेमान की बुद्धि की चर्चा होती थी और लोग दूर दूर देश से उसको देखने आते थे, सुलेमान से मिलने आते थे, देखते थे कि क्या सच में ये बात सही है या नहीं है। इसी बात को पता करने के लिए एक रानी जिसका नाम शिबा है, वो भी आया था, आई थी। और पहला राजा 10 अध्याय पद 6, रानी बस्ती का शब्द इस प्रकार से है। तब रानी बस्ती ने राजा सुलेमान से कहा, तेरे कार्य और बुद्धि की जो कीर्ति मैंने अपने ही देश में सुनी थी वो सच है। जब उससे मिला और उसने बोला ये बात, और उसने बोली और बातचीत की। ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्रभु हमसे कुछ बातें कहना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है। इस परिस्थिति में जब हम लोग हैं, क्या तू मुझ में विश्वास करता है? क्या तू मुझ में विश्वास करता है? यह सवाल हमें अपने आप से भी पूछना है कि क्या हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, या क्या हम परमेश्वर में इस समय विश्वास कर सकते हैं या किया जा सकता है? वही सवाल, कैन गॉड बी ट्रस्टेड? क्या परमेश्वर पे विश्वास किया जा सकता है? मैं आज आपके सम्मुख पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हैं, परंतु विचार चुनाव आपका है। इसीलिए आज इस खंड से मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाए कि परमेश्वर पर विश्वास किया जा सकता है इस परिस्थिति में भी। तो 3 बातें मैं आपके सम्मुख इस खंड से करूंगा कि कैसे
और क्यों हम परमेश्वर पर इस समय भी भरोसा कर सकते हैं। जो पहली बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं वो ये है कि परिस्थितियां उसकी योजना को प्रभावित नहीं कर सकती। परिस्थितियां उसकी योजना को प्रभावित नहीं कर सकती। सर्कमस्टांसेस डज नॉट अफेक्ट हिज प्लान। यानी कि जो समस्या हमारे बीच में या परिस्थितियां जो हमारे बीच में है, जो चल रहा है, ये परमेश्वर की योजना को प्रभावित नहीं कर सकती है। वचन को पढ़े, पद 1 में, फिर 2 में। 1 में कहता है प्रत्येक बात के लिए समय नियुक्त है तथा आकाश के नीचे प्रत्येक घटना का एक समय है। बहुत सुंदर बात कि प्रत्येक बात के लिए एक समय नियुक्त है तथा आकाश के नीचे प्रत्येक घटना का एक समय है। यानी कि समय सब कुछ का होता है। 2 पद कहता है जन्म देने का समय तथा मरने का समय, रोपने का समय तथा रोपे को उखाड़ने का समय। यहां पर इस बात को पूछना जरूरी है कि क्या आपको लगता है कि बच्चों का जन्म रुक गया है और मृत्यु थम गई है? यह वर्तमान परिस्थितियों के कारण, इस महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण, जबकि चारों ओर डर का जो माहौल है वो बना हुआ है। जिस बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान ने यह किताब लिखा, उसे यह मालूम नहीं था कि आज के दिन में हमारे साथ इस प्रकार से समस्या होने वाली है। और एक बीमारी जिसका नाम कोविड-19 है सबको डराएगा, भयभीत करेगा और जीवन को डर के साथ जीने में मजबूर कर देगा। उसको यह नहीं मालूम था। पर डर उसको भी हमेशा सता रहा था कि कोई दुश्मन जो है वह आकर राज्यों में आक्रमण न कर दे, उन लोगों को गुलाम न बना दे और डर और भय का जीवन, गुलामी में उनको जीना ना पड़े। इस प्रकार से उस समय भी चल रहा था। लेखक इस बात के डर और भय को भूलकर इस बात को जोर देने की कोशिश कर रहा है कि जो होता है और जो होगा वो उस योजना को जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है उसे थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं कर सकता। कितने आनंद की बात है। इतिहास इस बात को बताता है कि परमेश्वर का बनाया हुआ हर एक योजना पूरा हुआ, पूरा होगा। परिस्थिति कभी भी उसके योजना को रोक नहीं सकता, बदल नहीं सकता। इतिहास में भी जब लोग इस बात को सोच रहे थे कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, एक है घटना जब इजरायली लोग मिस्र देश से कनान की ओर जा रहे थे। जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें कनान की ओर ले जाऊंगा, और जब मिस्र से निकाल कर ले जा रहे थे कनान की ओर, तो मार्ग में जाते समय उनकी परिस्थिति ऐसी हुई कि आगे जाने के लिए मार्ग नहीं है क्योंकि समुंदर है, पीछे लौटने का जगह नहीं है क्योंकि फिरौन के जो सैनिक हैं और फिरौन जो है उसके पीछे पीछे आ रहे थे। और उनको यह लगा कि अब तो हमारा मरना तय है, अब हमें कौन बचाएगा। हम क्या देखते हैं कि जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी किया नहीं होगा या सोचने की कोशिश भी नहीं किया होगा, वो कार्य वहां पे हुआ। लाल समुंदर की पानी 2 भागों में खड़ी हो गई और बीच में एक रास्ता बन गया और सारे लोग उससे क्या हो गए, पार हो गए। कल्पना से पार, सोचने वाली चीज ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। आप और हम भी अगर वहां पे होते हैं तो इसी प्रकार की सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा हमारा। परमेश्वर आग बरसा दे, फिर उनके सैनिक को नष्ट कर दे
खत्म कर दे, धराशायी कर दे। जैसे अभी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कोविड-19 को नष्ट कर दो, धराशायी कर दो, खत्म कर दो, या प्रभु एंटीडोट बना दो जिससे ये बीमारी खत्म हो जाए। पीछे कोविड-19 जो आ रहा है, आगे बेरोजगारी, भूखमरी हमारे इंतजार कर रहा है, क्योंकि इसी प्रकार से चलता रहा तो लोग समस्या से होके जाएंगे। बहुत सारे इंडस्ट्री बंद हो रही है, नौकरी से निकाला जा रहा है, ये सारी चीजें सता रहा होगा। हम इस समय क्या कर रहे हैं? उसी तरह डर और भय के साथ अपने जीवन को असहाय महसूस करते हुए बैठे हैं और प्रभु में अपने विश्वास को खो रहे हैं। वो सोच रहे होंगे कि क्या सच में परमेश्वर पे विश्वास किया जा सकता है? और उत्तर यही है कि परिस्थितियां परमेश्वर की योजना को प्रभावित नहीं कर सकता। जो योजना प्रभु ने आपके लिए बनाया है वो चल रहा है और चलता रहेगा। समय के अनुसार वो आपके पास आएगा। क्या आपको मालूम है, अभी की परिस्थितियां जो हमारे हो रहा है, इसके कारण जो रोपण और कटनी नहीं हो पा रहा है, उसकी पूर्ति कौन करेगा? क्या किसान ये कह सकता है कि कोविड-19 के कारण मैंने अपने रोपण का समय रोपण नहीं कर पाया, अब मैं किसी भी महीने में रोपण शुरू करूंगा, और सरकार कहे कि हाँ हम आपके साथ में, आप कभी भी रोपण कर सकते हैं, तो क्या फसल उग जाएगा उस समय? नहीं, नहीं। उसका अपना एक समय है। फसल रोपने का एक समय है जिसमें वो फसल होता है। क्या जो खेत में फसल अभी पक गया है, वो कटाई नहीं हो रही है, वो खेत में वैसे रहेगा? अगले साल उसको किसान सोचे मैं काटूंगा और अगले साल तक ये रुका रहेगा? नहीं, नहीं रुका रहेगा। फसल पक जाएगा, गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगा। वचन क्या कहना चाह रहा है? वो कहता है कि संसार के परिस्थितियों के कारण परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया जो समय है उसको बदल नहीं सकता। वो वैसे ही चलता रहेगा और उसकी योजना वैसे ही पूरी होती रहेगी। समय चल रहा है, परिस्थिति बदल नहीं सकती। खेत में अभी भी अन्न पक रहा है, रुक नहीं रहा है। आज आपका समय है। भूतकाल और भविष्यकाल के चिंता में वर्तमान में जिस कार्य के योग्य आप हैं और आपका परिवार योग्य है, उसे करने से पीछे ना हट जाइए, क्योंकि पीछे हटने से आप अपने प्राण को नहीं बचा सकते। अगर आप सामर्थ्य हैं तो इस सवाल को करने के सिवा कि परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने आप को देखें कि परमेश्वर ने आपको किस काबिल बनाया है कि आप उस चीज को कर सकते हैं। हो सकता है कि इस समय आप बहुत से परिवारों को जो समस्या में पड़े हुए हैं उसका देखभाल आप कर पाओ। अगर आप डॉक्टर हैं, आप इलाज कर सकते हैं, आप पुलिस में हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप जाकर लोगों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, सारे नियमों कानून को मानते हुए, क्योंकि आपको इस योग्य को बनाया है। और अगर आप इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं है तो हो सकता है कि आपके पास लोगों को देने के लिए, पारिवारिक रूप से उनको शारीरिक भोजन प्रबंध करने के लिए आप उस योग्य हो। रुकिए मत, क्योंकि कल का समय आपको मिलेगा या नहीं आपको नहीं पता है, और परिस्थिति समय को नहीं बदल सकता, क्योंकि संसार में सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। अगर कल के डर के कारण से आज आप दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सोचना है
कि आपके साथ क्या होगा। आप ये मत सोचिएगा कि उन लोगों के साथ क्या होगा। उनका तो प्रभु काहे ना काहे जरूर ध्यान रखेगा, क्योंकि वो पिता है, अपने दोनों पुत्र से उतना ही प्रेम करता है और बिल्कुल उनकी जरूरतों को पूरा करेगा। और आप जो अपने कठिन परिस्थितियों के कारण परमेश्वर में जो विश्वास को खो रहे हैं, कमजोर पड़ गए हैं, उस पर अपने विश्वास को मत खोइएगा, क्योंकि वचन इस बात को स्पष्ट करता है कि परिस्थितियां परमेश्वर की योजना को प्रभावित नहीं कर सकता। परिस्थितियां परमेश्वर के प्रेम जो आपके प्रति है उसको कम नहीं कर सकता। उसकी विशेष योजना जो उसने बनाया है हमारे जीवन का देखभाल करने के लिए, परंतु इसके साथ साथ उसने एक विशेष योजना ये भी बनाया है कि जब हम इस शरीर को छोड़कर जाए तो हम उससे मिले। तो उसने एक उद्धार का योजना बनाया जो परिस्थिति बदल नहीं पाया, बहुत कोशिशें की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया इस पृथ्वी में और उसने अपना प्राण क्रूस में दिया, लहू बहाया और कहा कि जो मुझ में विश्वास करेगा वो उद्धार को प्राप्त करेगा। परिस्थिति बड़ी कठिन थी, लेकिन इस उद्धार का योजना उसने पूरा किया और ये योजना कभी भी बदलेगा नहीं। आज की परिस्थिति परमेश्वर के उद्धार की योजना को भी नहीं बदल सकता। और उद्धार प्रभु यीशु मसीह में है। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरे साथ है और हमेशा वो साथ रहेगा। क्यों परिस्थिति नहीं बदल सकती? क्यों नहीं बदल सकता? जिस प्रकार से कोविड-19 फैल रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर कुछ नहीं कर पा रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता। ठहरिए, इतना जल्दी इस निष्कर्ष में मत पहुंचिएगा, क्योंकि वचन जो है इस प्रकार से कहता है। दूसरी बात स्पष्ट रूप से जो दूसरी बात है वो ये कहता है कि कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। आइए पद 3 को पढ़िए, क्या लिखा है? मार डालने का समय तथा चंगा करने का समय, ढा देने का समय तथा निर्माण करने का समय। देखिए सुंदर बात लिखा हुआ, मार डालने का समय यानी कि मरने का समय, चंगा होने का समय, ढा देने का समय, निर्माण करने का समय। हर एक चीज का समय है, यानी कि सब कुछ उसके नियंत्रण के अंदर है, उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। जैसे कि हमने कहा, आप सोच रहे होंगे तो फिर ये क्यों हो रहा है? महामारी, मुश्किल क्यों हो रहा है? ये सब अफरा तफरी। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और आपके पास जवाब नहीं होगा। एक व्यक्ति है जिसके पास इसी प्रकार का सवाल था। उस व्यक्ति का नाम है गिदोन। हम न्यायों की किताब में जब पढ़ते हैं वहां पे मिलता है। अगर आपने प्रभु के वचन को पढ़ा है, न्यायों की किताब को, तो आपको पता चल गया। अगर आपने नहीं पढ़ा, आप न्यायों की किताब पढ़ सकते हैं, वो भी इस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ क्या था? उस समय इजरायली लोगों को मिद्यानियों के द्वारा दिए गए संकट का जीवन जी रहे थे। वो लोग अपने ही देश में, वो लोग एक गुलामी रूप से अपने जीवन को जी रहा था। स्वतंत्रता नहीं थी, उनको छिपना पड़ रहा था, मुश्किलों से होकर जा रहा था। उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर के एक दूत उसके सम्मुख आता है और उससे बातें करता है और उससे कहता है, हे शूरवीर योद्धा, यहोवा तेरा साथ है। अरे अचंभे की बात है। वो व्यक्ति अचंभित हो जाता है और वो सोचने लगता है, क्या बोल रहा है? मुझे शूरवीर बुला रहा है, योद्धा बोल रहा है, यहोवा तेरे साथ है बोल रहा है। तो गिदोन ने तुरंत एक सवाल किया, यदि यहोवा मेरे साथ है तो फिर हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और ये आश्चर्य को
करूंगा क्यों नहीं हो रहा, जिनका वर्णन इतिहास में किया गया था हमारे पूर्वजों के बीच में, क्यों ये मिदानी लोग हमारे ऊपर सताव कर रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर चढ़ पड़े हैं, क्यों हम गुलामी के समान जीवन जी रहे हैं, अगर सच में ये वो हमारे साथ में है। उसी प्रकार का विचार हमारा भी है। जिस प्रकार से गिदोन कहता है, अब तो लगता है कि यहोवा ने हमें त्याग दिया है और मिदानियों के हाथ में कर दिया है। क्या यह सच नहीं है कि कहीं ना कहीं हम भी इसी प्रकार के जीवन जी रहे हैं और सोच रहे हैं और इसी प्रकार के मार्ग में बढ़ रहे हैं? जैसे समय कटता जा रहा है और हम जो सार्वजनिक जो जीवन खुले रूप में जी रहे, अचानक से एक ठहराव सा आ गया है, गिदोन की तरह छिपने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जो खाने का सामग्री गेहूं है उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है मिदानियों से, और एक कुंड में बैठकर वो उसको निकाल रहा था, छिपा हुआ था, डरा हुआ था। हम भी अपने आप में डरे हुए हैं। कोविड-19 के कारण एक प्रकार से लगता है कि हम लोग छिपे हुए हैं, रूम के अंदर बैठे हुए हैं। उसी प्रकार से अपने लिए भोजन सामग्री की वस्तु जो है हम लोग छिपा रहे हैं, ला के रख रहे हैं, जमा कर रहे हैं कि भूखे ना मर जाए। ये छिपने का समय नहीं है, खुलकर बाहर आने का समय है, लोगों को मदद करने का समय है। परमेश्वर ने जो वचन कहा है उस वचन में विश्वास करने का समय है। यह समय है कि ऐसा कहे कि हम दूसरों को भूखे सोने नहीं देंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि हम सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को पालन ना करें, लेकिन सरकार के द्वारा दिए गए उस सूचनाओं को माने हम लोग, कि आइए हम लोग एक साथ मिलकर उन लोगों को ध्यान रखें जो मुश्किलों में होके जा रहे हैं। इस समय हमारा देश भी इस बात को बोल रहा है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये परिस्थिति जो है हमारे जीवन में असर छोड़ के जाएगा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को भी आप ध्यान रखिए कि कुछ भी परमेश्वर के नियंत्रण से बाहर नहीं है। वचन कहता है, क्या लोग आज शरीर छोड़ के नहीं जा रहे हैं? क्या लोग जो शरीर में है, इस शरीर में, क्या एक दिन इस शरीर को छोड़कर नहीं जाएंगे? इसके साथ साथ ये सवाल भी करता है, क्या लोग चंगे नहीं हो रहा था पहले? क्या आज कोविड-19 के समय में लोग चंगाई नहीं पा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है? हो रहा है। वचन इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि हम कुछ भी नहीं करें या हम लोग बिना कुछ सोचे बाहर चले जाए, परंतु वचन इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि हर एक चीज परमेश्वर के नियंत्रण में है और परमेश्वर ने हर किसी को योग्य बनाया है किसी न किसी क्षेत्र में। तो फिर क्या करें, क्या कहें? वो इस बात को बताना चाहता है कि सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है और वो उसे अपने समय के अनुसार मार्ग को निकालता है और करता है। तब तक हम विश्वास के साथ उसके समय का इंतजार करें। घर में अंदर बैठने से या बाहर डर के मारे ना जाने से हम ये ना सोचें कि हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विश्वास इस बात में नहीं है कि आप क्या करते हैं, विश्वास इस बात में है कि आप किस विचार से करते हैं, किस सोच से आप करते हैं। क्योंकि परमेश्वर आपके काम पे नहीं, आपके हृदय को देखता है कि आपका हृदय कैसा है इस समय। क्योंकि कोई भी इस पृथ्वी में उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। आपका जीवन और मेरा जीवन, हम दोनों का जीवन उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि कार्य रुक सा गया है? हाँ, लगता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कार्य नहीं रुक रहा है, किसी ना किसी रूप में चल रहा है।
आपको क्या लगता है कि ये महामारी जो अभी हमारे देश में आ गया है, ये हमारे पूरे जीवन में लगाम लगा दिया है? नहीं, नहीं लगाया। परमेश्वर ने हर किसी को किसी न किसी प्रकार से कुछ विशेष कामों के लिए सृष्टि किया है, जिसके कारण कार्य तो चलता रहेगा। आपका सोच किस प्रकार से नहीं पता, लेकिन कार्य तो चलता रहेगा, समय जो है वो चलता रहेगा। वचन कहता है कि क्या किसी ने किसी रूप से कुछ ना कुछ निर्माण का कार्य हो नहीं रहा है और नक्शा बदल नहीं रहा है। और आप ध्यान से सुनिए, इस समय सुनने में आता है कि जो बुद्धिजीवी है वो दवाई बनाने में लगे हुए हैं, जो एंटीबायोटिक जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काम हो रहा है। सरकार जो है वो अस्पताल बना रहा है। कौन बना रहा है? लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं। स्कूल, होटल, जहाज, ट्रेन इत्यादि जो है वो अस्पताल में बदल रहा है। जीवन चल रहा है क्योंकि सब कुछ प्रभु के नियंत्रण में है। महामारी हमारे जीवन को जो जीवन दाता है, जिसने दिया है, छीन कर रोक नहीं सकता, चल रहा है। सवाल तो ये आता है कि आप इस समय क्या कर रहे हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ से बाहर हो गया, नियंत्रण से बाहर हो गया, और अब चुपचाप बैठे हुए हैं? यह समय है कि हम परमेश्वर में और भी विश्वास करें। लेखक कहता है सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, एक ही जिस पे विश्वास किया जा सकता है, वो परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। अब यह सवाल आता है कि क्या परमेश्वर पे विश्वास किया जा सकता है? जीवन ठहर सा गया लग रहा है, पर यह सत्य नहीं है। कार्य तो हो रहा है, लोग कार्य कर रहे हैं, बचाव के काम चल रहा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि वचन में प्रभु अपना जो बात, तीसरी और आखिरी बात जिसको बोल के बंद करूंगा, वो ये है। वचन कहता है कि तुम उसकी आंखों की पुतली हो। तुम उसकी आंखों की पुतली हो। साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह कि परमेश्वर अपनी सृष्टि मानव जाति में अपना ध्यान लगाए रखता है। वचन कहता है कि रोने का समय और हंसने का समय, शोक करने का समय और नाचने का समय। क्यों ये बात यहां पे लिखा गया है? वचन का यहां पे लिखना इस बात की ओर संकेत करता है या इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या? पहले एक सवाल, आपकी आंखों का आंसू कौन देखता है या देख सकता है? आपके हंसी को कौन पहचान सकता है? वो जो आपके करीब रहता, जो आपके साथ रहता हो, आपके साथ समय व्यतीत करता हो, जो दिन रात आप पे नजरें रखते हो। वचन में इस बात को लिखने के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। वो कहना चाहते हैं कि परमेश्वर वो सब जानता है, वो सब कुछ जानता है। तभी तो वचन में इस बात को लिखा कि रोने का समय और हंसने का समय, शोक करने का समय और नाचने का समय है, क्योंकि वो हमारे जीवन में ध्यान रखता है। जिस प्रकार से हमें अपने बच्चों के शक्ल से ये पता चल जाता है कि अब वो रोने वाला है या हंसने वाला है, उसकी प्रतिक्रिया इस बात को हमें प्रस्तुत करता है। कितने दफा लोग आपसे और हमसे, जो हम माँ बाप हमसे पूछते हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है, इतना छोटा बच्चा है, इसका बात भी पूरा रूप से स्पष्ट नहीं होता है, ये बोल भी नहीं पाता खुले रूप में, अभी छोटा बच्चा है, लेकिन आपको इसके सारे बातें समझ में कैसे आ जाती है? आपको कैसे पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है? और उत्तर ये है, इसलिए क्योंकि हम पूरे समय उसके साथ रहते हैं, उसको देखते हैं, उसका देखभाल करते हैं। एक माँ है जो हर बात को समझ जाता है क्योंकि वो दिन रात उसके साथ रहता है, और परमेश्वर एक उसी प्रकार से हमारा ध्यान रखता है। आपने कभी यह अनुभव किया है या कोशिश की है करने का कि अपने बच्चों को रोते हुए देखना? इसलिए नहीं कि आप उसे रुलाना चाहते हैं, पर उस समय उसका चेहरे का जो बनावट होता है, उस समय
वो हमारे हृदय को छू जाता है। और कभी कभी हम एक दूसरे से बातें करते हैं और पूछते हैं, क्या आपने इसको रोते हुए कभी देखा है? एक बार रोते हुए देखना, आपके हृदय को छू जाएगा। और आप उसके साथ काम कर रहे होते हो, उस समय का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो रोएगा और मैं उसको देखूं और गले से लगा लूं। परमेश्वर अपने वचन में ऐसे ही कहता है, वो कहता है कि तुम मेरे आंखों की पुतली हो, तुम मेरे आंखों की पुतली है। तो आप इस बात को सोचिए, कोई आपकी आंखों की पुतली को छूकर निकल जाए और आपको पता नहीं चलेगा। ऐसा हो सकता है? कभी कभी नहीं होगा कि कोई आपकी आंखों की पुतली को छुए और आपको पता ना चले। तो फिर हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कि वो हमारा ध्यान नहीं रख रहे, वो कुछ नहीं कर सकता, अभी चुपचाप नहीं। वचन कहता है वो सब कुछ जानता है, हर चीज का एक समय है। हम कब रोते हैं, कब हंसते हैं, वो सब कुछ जानता है। हर एक खुशी के पल जो हमारे जीवन में आता है वही लेके आता है। जिस प्रकार से एक संचालित पिता अपने बच्चे के आनंद के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है और उस आनंद को लाने के लिए सब कुछ प्रबंध करने की कोशिश करता है, परमेश्वर भी हमसे उतना ही प्रेम करता है, उससे भी अधिक प्रेम करता है। परमेश्वर उससे भी बढ़कर हमसे प्रेम करता है। प्रभु के दास इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर सिर्फ अंत कैसे होगा उसकी आज्ञा ही नहीं, पर कैसे आखिरी में जब अंत होगा तो उसके लोगों को प्रतिफल प्राप्त हो उसका भी आज्ञा देता है। ये जो महामारी है खत्म होगा। महामारी को सिर्फ खत्म होने की आज्ञा प्रभु नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर ये आज्ञा देगा कि जब महामारी खत्म हो तो मेरे लोगों को वो वस्तु प्राप्त हो जिसको उसको देने की मैंने प्रतीक्षा की है और प्रतिज्ञा की है। यह समय हमें अपने आप को चालाक बनाने का नहीं है, बुद्धिमान बनाने का नहीं है, दिखाने का नहीं है, और नहीं अपने आप को असहाय है उसको छिपाने का है, पर परमेश्वर पिता के सम्मुख दिखाने का है, बताने का है कि प्रभु मैं असहाय हूं, मैं डरा हूं, मैं घबराया हूं। क्योंकि वो हमें गले लगाना चाहता है, वो तैयार है, उस इस पल का इंतजार कर रहा है कि कब हम इस बात को कहें कि प्रभु मैं अब असहाय हो गया हूं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या मैं करूं, तो सिर्फ इतना करने की जरूरत है कि आप कहें कि प्रभु मैं भी तेरा पुत्र और पुत्री बनना चाहता हूं, तू मेरे पिता बन, आपके भाव में आना चाहता हूं। वो आपको अपने सारे आपके सारे पापों को क्षमा कर वो अनंत जीवन के लिए आपको गले लगाएगा। ये महामारी आपको परमेश्वर के पास जाने में और परमेश्वर की आराधना करने से रोक नहीं सकता और दूर नहीं कर सकता वो आपसे, क्योंकि आप उसकी आंखों की पुतली हो। परमेश्वर जिसकी आराधना हम करते हैं वो इस योग्य है कि हम उस पर विश्वास करें। और मैं इस बात को दोहराते हुए इन प्रश्नों को आपके सम्मुख छोड़ते हुए जाना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? और उसी बात को दोहराना चाहता हूं, क्या परमेश्वर पे विश्वास किया जा सकता है? आप इसका उत्तर दें कि क्या परमेश्वर पे विश्वास किया जाता है? जब हमने इतनी बातें सुनी और देखी तो आपके लिए क्या परमेश्वर पे विश्वास किया जा सकता है? क्या आप इस बात को मानते हैं कि परिस्थितियां उसकी योजना को प्रभावित नहीं कर सकती? क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि कुछ भी उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है? क्या इस बात को आप मानते हैं और विश्वास करते हैं कि आप उसकी आंखों की पुतली है, वो दिन रात आपका देखभाल करता है, आपसे प्रेम करता है? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आप हमारे मनों की आंखों को खोले हैं। इन परिस्थितियों के कारण हो सकता है प्रभु हम डर के, घबरा के, इन सारी बातों से प्रभु हम लोग दूर होते हुए जा रहे थे, लेकिन इन सवालों के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से प्रभु आपने स्पष्ट किया है
कि आप वो परमेश्वर है जिसमें विश्वास किया जा सकता है। आप वो परमेश्वर है जिसकी योजनाओं को परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकता। आप ही वो परमेश्वर है जिसके नियंत्रण में सब कुछ है, पूरे ब्रह्मांड। और आप ही है जो आंखों के पुतली के समान हम लोगों को अपने साथ रखते हैं। प्रभु जी आप शक्ति दे और सामर्थ दे इस विश्वास में जीने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आशीष वचन के लिए, आप जहाँ पे आप अपने स्थान में हैं खड़ा हो सकते हैं। आइए हम लोग आशीष वचन के लिए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, इस कलीसिया और पृथ्वी हर एक कलीसिया जब तक प्रभु यीशु मसीह आप दोबारा हम सबको लेने ना आए, ऐसे प्रेम, आनंद, अनुग्रह, शांति और सब कुछ जो आपकी ओर से है प्राप्त होते चले जाए। आमीन। आप सबको जय मसीह।